नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन। आप लोगों को जैसा कि मैंने दोस्तों कटाप का वीडियो बनाया था, तो कटाप का वीडियो मैंने ग्रुप में डाला भी था। तो बहुत लोगों को क्यों डाला था इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने कुछ बिंदुओं पर आज बात करना चाहता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग समझे तो अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग समझते कम हैं और बोलते ज़्यादा हैं, मेहनत भी कम करते हैं और जो कर रहा है उसका सपोर्ट भी नहीं करते हैं। जैसा कि मेरा बहुत बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं। मैंने जो आज कटाप के बारे में बताया है, मैंने वो बहुत सटीक ही आकलन करके बताया था, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा। लोगों को समझ में नहीं आया। लोग बड़े बड़े चैनलों से उनका बहुत गुणगान करते हैं, उनका बहुत जो है आभार प्रकट करते, लेकिन ये जो बताया गया सच्चाई बताई गई है। मैं इस विषय में बहुत विस्तृत नहीं करना चाहता हूँ, 5 बिंदुओं पर बात करना चाहता हूँ। मैंने कटाप क्यों बनाया और मैंने ये शासनादेश कब तक आ सकता है, सीट वृद्धि के बारे में, और कट ऑफ जो है कम भी जा सकती है, लेकिन उसके पीछे हम लोगों को कुछ करना है। ये सब चीज़ें हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ मैंने कटाप क्यों बनाया। तो कटाप बनाने के पीछे कारण मेरा यह था दोस्तों, जैसा कि कुछ भाई हमारे कह भी रहे थे, मैंने कटाप इसलिए बनाया क्योंकि हमारी भर्ती सच में इस पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। हो सकता है कि उपचुनाव को देखकर या कोई कुछ भी हो, लेकिन काम हो रहा है। हम लोगों का सही वक्त है कि हम लोग इस पे काम करके अपना भर्ती पूरा करवाएं। मैंने कटाप बनाया इसलिए कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 73 72 वाले भी सोचते हैं कि हमारा नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने बनाया कि जैसे मैंने बताया कि इसमें 70 तक जो है 70 प्लस SC हो सकते हैं, 72 प्लस मैंने EWS बताया, 73 तक OBC बताया, 74 तक मैंने ये बताया कि जनरल हो सकता है। मैंने इसमें कुछ गलत भी नहीं बताया। आप लोग ज़रा ध्यान से अगर दिमाग लगाएंगे तो सही हो सकता है। इसलिए मैंने बनाया कि जिससे जो इतने के ऊपर हैं और अच्छे खासे लोग हैं, इनके चांस भी है, ये लोग अच्छे से मेहनत करें इसमें आके इसको भर्ती पूरा करवाने में, क्योंकि ये बहुत अच्छी भर्ती है। इतना ग्रेड पे सैलरी 4600 बहुत अच्छा है। अभी अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे बाद में पछताएंगे बहुत, अगर कुछ हो गया तो इधर उधर। या मान लीजिए हम लोग शिथिलता बरकते कुछ हो जाए, भर्ती में ना हो, तो बताइए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे 3 दिन का अनुरोध धरना 4 दिन 5वां दिन किया गया, हम लोग इतना मेहनत किए, तो उसमें कुछ दबाव पड़ा भी, ऊपर से दबाव पड़ा तभी तो हो रहा है कुछ ना। दूसरी बात मैं बात करूँगा कि जैसे कैसे जो है कटाप कम जा सकती है। दोस्तों आप या एक चीज़ जानते हैं, जब से भर्ती हुई है, जैसे TGT PGT माध्यमिक वाली, GIC TGT PGT, हाँ, उसके बाद हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ, KBS हुई, KBS TGT PGT प्राइमरी, और जो है राजस्थान हरियाणा और इमारत TGT PGT, और भी जैसे कुछ पद हैं जैसे UP SSS जूनियर असिस्टेंट लेखपाल, और भी कई वैकेंसियाँ हुई। और उसके बाद बिहार सबसे 9 चीज़ों में इस भर्ती के शामिल हैं बच्चे। तो 9 में से जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, GIC प्रवक्ता हो गया, तो ये लोग नहीं ज्वाइन करेंगे। हो सकता है कि लेकिन आप लोग जैसे TGT PGT KBS ER में RS PRT जो हुए हैं, और दिल्ली में भी जो हुआ है, वो लोग अगर अपने घर के पास पाएंगे तो वो लोग ज़रूर आएंगे। और ये भी जान लीजिए कि वो लोग फॉर्म ज़रूर डालेंगे। फॉर्म डालेंगे और ज्वाइन नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए दूर हो गया तो ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन यदि वो लोग सीट तो ख़राब करेंगे। इसीलिए कुछ अगर हम लोगों का ऐसा सिस्टम हो कि बाद में इसमें कुछ रिक्त जैसे खाली हो जाएंगी, तो हम लोगों का वेटिंग लिस्ट निकाला जाए या 1.5 गुना बुलाया जाए। ये भी एक बहुत बड़ी सब हो सकता है। कटाप 1 अंक कम जा सकता है, तब जहाँ 74 जा रहा है जनरल का 73 जा सकता है। 69 से 73 के बीच तक जो है सब OBC SC, 69 के ऊपर लगभग ये सब SC और ये सब 73 ये सब हो सकते हैं। तो आप लोग यही मतलब मेरा यही कहने का उद्देश्य था
तो जैसे दोस्तों जानिए, जब भर्ती आएगी, शासनादेश आएगा, सॉरी, शासनादेश आएगा तो हम लोग कुछ दोस्त यार हैं जो कहीं कहीं हैं, अगर अच्छी जगह सेलेक्टेड हैं तो उनसे आग्रह किया जाए कि भाई ना जो है वो फॉर्म डालें। हाँ, तो अन्य बिन्य करने से हो सकता है कि 20 50 60 बच्चों का, लगभग 50 से 60 बच्चों को फ़ायदा हो सकता है। जैसे एसएसटी, हिंदी और जो है मैथ साइंस में, इसमें तो हो सकता है ये कि कम कटाव जा सकती है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था कटाव का, और भी आगे बनाऊंगा क्योंकि हमारे दोस्त कहते हैं, और मैंने सटीक आकलन किया है। ये आप जब आएगा तो वीडियो यूट्यूब पर से डिलीट नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। और दूसरी तीसरी बात, शासनादेश कब तक आ सकता है, तो शासनादेश के बारे में बताएं दोस्तों। अभी 25, आज जो है 21 तारीख, 20 कितनी तारीख है, 20 है, 20 अक्टूबर है। तो दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, ये 25 के पहले भेज सकते हैं, 25 के पहले या 22 23 में भेजेंगे। और वहाँ जब जाएगा लखनऊ, लखनऊ से पुष्टि होगी, अगर कुछ त्रुटि होगी तो फिर से आ सकता है, नहीं तो लखनऊ से 15 दिन लगेगा कम से कम जियो आने में। इतना तेज़ काम अगर करेंगे तब भी, मतलब 10 तारीख तक कोई संभावना ही नहीं जियो आ जाए। लेकिन दोस्तों चुनाव है, हो सकता है कि 15-15 के बीच आप लोगों को अखबार में कुछ देखने को मिल जाए, अगर सरकार वास्तविकता है कि इसको करना चाहती है, और जो दिखावापन हो रहा है अधिकारियों के माध्यम से निस्साले में आदमी। तो लेकिन वही है, हम 20 तक मान सकते हैं, 20 नवंबर तक ये सरकार यदि निष्पक्षता के साथ उसका दिखावापन नहीं है करना तो जियो आ सकता है। अब सीट वृद्धि की बात हुई दोस्तों, सीट वृद्धि पर दोस्तों आज तक हम लोगों ने हम सभी, आप भी आएंगे उसमें, सभी ने बहुत बेहतर ढंग से प्रयास ही नहीं किए। सीट वृद्धि के लिए मैंने जो पहले बताया था कि वो शासनादेश में जब मतलब ये दोबारा मांगा गया तो मैनेजमेंट के द्वारा, तो मैनेजमेंट ने सभी जो है सीटें रिक्त हुई है वो आ गई हैं। अब सरकार उनके पास भी है, और ये सही जो है अगर पैरवी हो जाती ऊपर से तो हम लोगों की सीट वृद्धि भी हो सकती थी। क्योंकि वृद्धि का पहला कारण ये है दोस्तों कि क्योंकि 3 साल वैकेंसी हो गया है। दूसरा कारण यह है कि हम लोगों को मैनेजमेंट अपने शिक्षक मांग रहा है कि हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो ठीक है आपके पास 43,000 बच्चे हैं तो आप दे दीजिए ना। तो ये सब कारण बनते हैं। और मैंने पहले बताया था कि किसी सूत्रों के माध्यम से मुझे पता चला था कि बढ़ने की उम्मीद है, इस पर चर्चा भी चल रही थी। और एक बार जो विशेष सचिव हैं योगी जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने भी कहा था कि प्रशासन काम में बढ़ भी सकती है। तो इसीलिए मैंने सीट वृद्धि हो भी सकती है। लेकिन यदि ये मैंने एक शब्द ये भी कहा था कि अगर भर्ती बहुत जल्दी पूरी होगी तो सीट वृद्धि होने में दिक्कत होगी। लेट हो जाए, लेकिन 2-3 महीने 4 महीने लेट हो जाए, लेकिन सीट वृद्धि हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। जैसा कि मेरा भी गुणांक जो है, मैं संस्कृत से हूँ, गुणांक तो अच्छा है, 77.45 समथिंग है, लेकिन सीटें जो है वो कम हैं, तो इसीलिए संशय में लगा हुआ है। लेकिन मैं जानता हूँ, मैंने इस भर्ती में पूर्णतः अपना 100% दिया था। तो मुझे अभी भी आशा है कि 50 हो, 55 हो, 60 हो सकता है कि मेरे लास्ट ही स्थान हो। लेकिन मैं जो मेरा हृदय कह रहा है, हो भी सकता है कि मेरा हो जाए, हो सकता नहीं, मेरा 100% मैंने इस भर्ती में दिया था, अपना कर्म किया था। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ, वास्तविकता में जीता हूँ, मैं वास्तविक जीवन जीता हूँ, इसीलिए मैं बहुत खुश रहता हूँ। बहुत एग्जाम नहीं फेल हुए, लेकिन मैं अपनी मेहनत करता हूँ, सफलता नहीं मिली, ठीक है नहीं मिली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वास्तविक जो जिएगा, वास्तविक जीवन जिएना, जो वास्तविकता जानेगा वो कभी दुखी नहीं होगा। अपना मैंने कर्तव्य किया, इसमें मैंने 100% अपने आप को दिया था। हो या ना हो, होगा तो बहुत खुशी होगी, नहीं होगा तो कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपना कर्तव्य किया था दोस्तों। तो ये सब बातें थी दोस्तों, इसीलिए मैं जो हूँ वीडियो बनाया था कि जिससे लोग जो है इतने तक जो सेफ हैं, हमारा क्या इतना सटीक आकलन बता दिया का कम नहीं हो सकती, लेकिन अधिकतम मैंने अधिकतम मेरी बताई है। किससे तो हो सकता है किससे कम आ जाए, लेकिन 74, जिसका 74 है और ऊपर है जनरल कैटेगरी में, वो तो श्योर है इसके नीचे भी आ सकता। अब भाई जिसका 73 है ओबीसी में, वो श्योर है इसके नीचे भी आ सकती है।
ये सब बातें होती हैं, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो दोस्तों तो आप लोग मेरी विनम्र आग्रह है आप लोगों से कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। आप बार बार पूछेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों। तो दोस्तों देखिए, इस पे कुछ बेहतरीन, अगर हमको इस पे बहुत आगे भी बहुत कुछ करना है। एक ऐसा माध्यम है जिससे ये आपको लोग जानेंगे, लोग समझेंगे। मेरे पास वो हो सकता है अभी मैं बहुत अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, ना बोल पाता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं बहुत अनुभवी हूँ और मुझे बहुत से ज्ञान हैं जो मैं इस माध्यम से सभी लोगों के पास पहुँचा सकता हूँ। और दोस्तों ये भी जानिए, जो मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिले होंगे वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और जो नहीं मिले हैं वो भी मिलेंगे तो जान लेंगे। व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व कैसा होता है उसके सब हाव भाव देखने से ही पता चल जाता है। तो गुमराह नहीं करना चाहता हूँ सभी को। इसमें बहुत से लोग ऐसे मुखौटे हैं जो गुमराह कर रहे हैं, कर रहे थे, कैसे कैसे क्या, मैं किसी को नहीं बोलना चाहता हूँ। दूसरे के कंधे पर बंदूक रहना चलाते हैं, लेकिन सोचते हैं लोग नहीं जानते हैं, लेकिन सब जानते हैं दोस्तों। तो ये भर्ती हमें तो देखो, बहुत से दोस्त हमारे ऐसे हैं कि उनका गुणांक जैसे बॉर्डर पे ही है, लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे साथी। तो वैसे ही मेहनत हम लोग इसलिए सोच रहे हैं कि अनवरत धरना चालू रहे तो हम लोग का काम बनेगा। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एवं आप सुझाव भी दीजिए। आपका सुझाव स्वीकार है। धन्यवाद दोस्तों।